अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। टेबल्स ऑफ कंटेंट्स कंप्यूटर मेरे पास है 8th क्लास NBF। इसके सबसे पहले यूनिट्स देख लेते हैं। इसमें यूनिट नंबर 1 है ICT फंडामेंटल्स, यूनिट 2 है डिजिटल स्किल्स। ICT क्या है? ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स जो होती है ना, इसमें ईमेल आ जाती है, मैसेजिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है। एल्गोरिथमिक थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग, यूनिट 3 है इसका, ठीक है। ये एक ख़ास किस्म का, आप इसको फ़ॉन्ट कह लें या एक स्टाइल कह लें, ठीक है। कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, जो उसका स्टाइल एक बनाया जाता है लिखने का, उसके लिए ये मेथड यूज़ होता है, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल टाइप की फॉर्म है ये। यूनिट 4 प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें आ जाती है, ठीक है। डिजिटल सिटीजनशिप। डिजिटल सिटीजनशिप क्या होती है? यानी कि डिजिटली जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हैं और वो किस किस तरह ज़िंदगी में आपके काम आती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। एंटरप्रेन्योरशिप से मुराद ये है कि आज के मौजूदा डिजिटल दौर में कारोबार जो है उसको मॉडर्नाइज़ कैसे किया जाए और कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करके आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने बिज़नेस वगैरह को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये तो 6 यूनिट थे इसके। तो पेज इसका आ जाता है 5, पेज नंबर ICT फंडामेंटल्स, पेज नंबर 5 पे आप आ जाएं। इसमें पिंक कलर का बॉक्स बना हुआ है और इसमें लर्निंग आउटकम्स हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज द यूजेस ऑफ emerging टेक्नोलॉजीज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, रोबोटिक्स यानी रोबोट्स वगैरह, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है। कंप्यूटर को असिस्ट कैसे किया जाता है? 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग, ठीक है। 3D और ये जदीद तरीके हैं, ठीक है, कंप्यूटर के जदीद जो हैं ज़रिए हैं इस्तेमाल करने के। वर्चुअल रियलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें एप्लीकेशंस आ जाती हैं आपकी ब्लॉकचेन एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, और मशीन की लर्निंग भी आ जाती है इसमें। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज अ नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई कोर नेटवर्किंग कंपोनेंट्स एंड देयर रूल्स, ठीक है। ये तो इसका स्टार्ट था। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे। इसमें है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती क्या हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से मुराद है उभरती हुई टेक्नोलॉजी, ठीक है। रेफर्स टू ग्रोइंग एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। इनोवेशंस कहते हैं इजादात को, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो रेफ़र करती हैं किसको? नई इजादात को। कौन सी फील्ड में? ICT की फील्ड में। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ विल चेंज एंड इम्प्रूव मैनी बेसिक टास्क रिलेटेड विद आवर डेली लाइफ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो चेंज भी करती जा रही हैं और इम्प्रूव करती जा रही हैं हमारी ज़िंदगी के डेली टास्क को, ठीक है। बिज़नेस में, कम्युनिकेशन में, ट्रैवल और एजुकेशन में। ट्रैवल सफ़र करने को कहते हैं, ठीक है। जिद्दत आती जा रही है, नई नई चीज़ों की इजादात हो रही हैं, न्यू न्यू ट्रेन्स आप देख रहे हैं, जैसे ये मेट्रो ट्रेन वगैरह हैं, बसेस वगैरह हैं। तो जदीद जो ज़राए इस्तेमाल करके जो चीज़ें आपकी जिद्दत से आपको फ़ायदा पहुंचा रही हैं, ये उनके बारे में है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या चीज़ है? इंटरनेट ऑफ थिंग को पहले आप समझ लें। वो ये चीज़ है कि आप मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं या आप शहर से बाहर हैं या अपने घर से बाहर हैं, तो अब इस कदर जिद्दत आ चुकी है कि आप अपने घर की तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज या कोई पानी की मोटर है या कोई भी चीज़ आप ऑन करके भूल गए हैं और आप घर से बाहर हैं, तो अगर आपने सिस्टम लगवाया हुआ है तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अपने घर को वॉच कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ फिज़िकल डिवाइसेस, थिंग्स, यानी कि जो नज़र आ रही होती हैं और मौजूदा चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि तमाम वो डिवाइसेस, जैसे AC हो गया, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, ये बनी भी हुई हैं चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। टैबलेट्स हो गए आपके, या आपके घर में जो LED वगैरह होती हैं। हैविंग वायरलेस कनेक्शन विद इंटरनेट, ठीक है।
जिनका वायरलेस ज़ाहिर सी बात है, जिन चीज़ों की तार नहीं होती लेकिन कनेक्शन आ रहा होता है, ठीक है। दीज डिवाइसेस आर एम्बेडेड विद सेंसर्स, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये डिवाइसेस एम्बेडेड का मतलब होता है मंसूब करना, यानी कि नस्ब करना या अटैच करना किसी। दीज डिवाइसेस आर एम्बेडेड विद सेंसर्स, ये सेंसर्स के साथ है, सॉफ्टवेयर के साथ, एंड अदर टेक्नोलॉजीज़ और अदर टेक्नोलॉजीज़ के साथ फॉर एक्सचेंजिंग डाटा एक्सचेंज करने के लिए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इंसान की मुदाखलत के बग़ैर, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि आप घर से बाहर होते हैं, आजकल तो बहुत सारे बड़े बड़े इदारे, बल्कि आम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने भी ये सिस्टम अपने घरों में लगवाए हुए हैं, ख़ुद घर से बाहर भी होते हैं, तो वो सब चीज़ें बड़े आसानी से, जो रेफ्रिजरेटर हो गया, मैंने आपको बताया था एयर कंडीशन वगैरह हैं, इनको बड़े आसानी से वो बग़ैर किसी इंसान की मुदाखलत के कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, कार एंड एयर कंडीशन कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ उनको इन 3 चीज़ों को अटैच किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं विद एम्बेडेड सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। एम्बेडेड सेंसर्स मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, और सॉफ्टवेयर के साथ इनको अटैच किया जा सकता है। द ऑपरेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को कहते हैं। द ऑपरेशन ऑफ दीज थिंग्स कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड, और ये सब चीज़ें जो है ना रिमोट के ज़रिए, एक बटन के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर में कोई चीज़ खुली छोड़ गए और आप मुल्क से बाहर हैं, और अगर आपने सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला जो है वो ऑन किया हुआ है, तो बड़ी आसानी से आप अपने वॉच कर सकते हैं घर को, और उसमें लगे हुए कोई सिस्टम में अगर आपसे गड़बड़ हो गई है, कोई चीज़ आप ओपन छोड़ आए हैं, या आपको डेली टाइमिंग के हिसाब से किसी चीज़ को ऑन ऑफ करना है, तो आप बड़ी आसानी से ये सारे काम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए कर सकते हैं। एम्बेडेड system is a computer hardware system in which a microprocessor and software is embedded to perform a dedicated task, ठीक है। जो टास्क उसको दिया जाता है वो सॉफ्टवेयर और माइक्रो प्रोसेसर के ज़रिए बड़ी आसानी से हल कर लिया जाता है एम्बेडेड सिस्टम में, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम है, ठीक है, टास्क ये अपना मुकम्मल करता है। एम्बेडेड सिस्टम्स आर डेवलप टू कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ मशीन्स, ठीक है। ये सिस्टम ख़ास तौर पे मशीनों के ऑपरेशंस कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। दिस सिस्टम्स आर कॉमनली फाउंड इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। हाँ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? ये जो कार वगैरह बनाते हैं ना, गाड़ियाँ वगैरह, ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनकी मशीनरी का सारा सिस्टम जो है इसके ज़रिए कंट्रोल होता है। एम्बेडेड सिस्टम लगाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। होम अप्लाइंसेस पे भी लगते हैं। होम अप्लाइंसेस कौन सी होती हैं? वो जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। मेडिकल इक्विपमेंट जो हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में जो जदीद मशीनरी इस्तेमाल होती है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करने के लिए। टेलीकम्युनिकेशन में तमाम दूसरे ज़राए आ जाते हैं, जिसमें टेलीफोन, इंटरनेट और आपका रेडियो और टेलीविज़न वगैरह और मोबाइल वगैरह भी इसी में आता है। कमर्शियल एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस, ठीक है। कमर्शियल और मिलिट्री तो मैंने आपको बताया था फौजी एप्लीकेशंस जो हैं, ये सारे जो जदीद तौर तरीके हैं उनके लिए ये एम्बेडेड सिस्टम जो हैं इस्तेमाल होते हैं। एज कंप्यूटिंग है एज कंप्यूटिंग नेटवर्क सिस्टम दैट अलाउस स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा वेयर इट इज़ जनरेटेड इंस्टेड ऑफ इन अ सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। कहते हैं कि एजिंग कंप्यूटिंग जो है ना वो ऐसा नेटवर्क है, ये सारे कंप्यूटर के सिस्टम आपको बताने शुरू कर दिए उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिस्टम बताए जा रहे हैं। दैट अलाउ, जो अलाउ करता है स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोर करने को, प्रोसेसिंग करने को, एंड एनालाइजिंग डाटा, और डाटा एनालाइजिंग के लिए वेयर इट इज़ जनरेटेड इंस्टेड ऑफ इन अ सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में जहाँ ये जनरेट होता है। इट ब्रिंग्स डाटा प्रोसेसिंग क्लोज़र टू द सोर्स ऑफ डाटा, ये डाटा प्रोसेसिंग को करीब ले आया है डाटा सोर्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज कंप्यूटिंग कैन मैनेज सिटी ट्रैफिक। इसकी एग्ज़ाम्पल ये दे रहे हैं कि एज कंप्यूटिंग जो है ना वो सिटी ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, बहुत ज़बरदस्त है उसके लिए। मोर इफेक्टिवली बाय सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग द ट्रैफिक डाटा इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द सिटी,
ठीक है। शहर के दूसरे हिस्सों में या दूसरे तरीके डाटा के इस्तेमाल करने के, भाई आप आम आसान तरीक़ों से जो आप पहले तरीके किया करते थे उनके बजाय जो है ना एज कंप्यूटिंग जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लेती है ट्रैफिक के सिस्टम को बनिस्बत पुराने तरीक़ों के। डाटा एनालिटिक्स, यानी कि अब आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे, और इसमें डाटा एनालिटिक्स है। डाटा एनालिटिक्स रेफर्स टू एनालाइजिंग एग्जामिनिंग डाटा सेट्स टू फाइंड ट्रेंड्स एंड मेक कंक्लूजन्स अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन। जी ये सारा डाटा से रेलिवेंट होता है। डाटा किसे कहते हैं? वो लिखा हुआ सारा मटेरियल जो आपने कंप्यूटर या किसी चीज़ में रखा होता है, मोबाइल वगैरह में, ठीक है, जो आपके सिस्टम की मेन चीज़ होती है। तो ये उसके बारे में अंदाज़े लगाता है, उसके ऊपर तजर्बात करता है और उसको चेक करता है अच्छे तरीके से और उसके नताइज देता है, ठीक है। इट अप्लाइज टू ऑल द फील्ड्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, ठीक है, ये एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन फील्ड्स में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू लुक फॉरवर्ड इन देयर डिसीजंस मेकिंग, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन को उनकी डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आगे 5G आ जाएं। 5G इज़ द 5th जनरेशन सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी डेवलप टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ टेक्नो कम्युनिकेशन में वही टेलीफोन और ये तमाम जदीद जो ज़राए हैं, मोबाइल, रेडियो, जो भी कम्युनिकेशन के ज़राए हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन सम सिटीज़ एंड इज़ एक्सपेंडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ये कुछ शहरों में है लेकिन ये दुनिया में भर में फैल रहा है। फास्टर कनेक्टिविटी स्पीड ऑफ 5G इज़ एडवांसिंग सोसाइटीज़, ठीक है। ये सिस्टम जो है ये इस कदर एडवांस है कि ये सोसाइटीज़ में भी इस्तेमाल हो रहा है एंड इन्हांसिंग डे टू डे एक्सपीरियंसेस एज इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। क्योंकि ये हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है इसलिए ये दिन ब दिन इसकी तरक्की बढ़ती जा रही है और इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। द बेनिफिट्स ऑफ 5G आर फास्टर मोबाइल फ़ोन सर्विस। इसके बेनिफिट्स में मोबाइल सर्विस बहुत तेज़ होती है, क्विकर डाउनलोड्स एंड बैटरी कनेक्टिविटी बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ ICT डिवाइसेस। बहुत बड़ी तादाद में ICT डिवाइसेस को अवेलेबल होती है, ठीक है। कनेक्टिविटी बहुत इसकी ज़बरदस्त है और क्विकर डाउनलोड्स बहुत स्पीड से करता है। फ़ोन सर्विसेज इसकी बहुत बेस्ट होती हैं। 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग, ठीक है। 3D और होलोग्राफिक इमेजिंग क्या है? 3D होलोग्राफिक इमेजिंग इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लेज़र बीम्स टू क्रिएट 3 डायमेंशनल इमेजेस कॉल्ड होलोग्राम्स, ठीक है। ये एक जदीद तरीक़ेकार है, ठीक है, इमेजिंग का। ये नीचे आप डायग्राम्स देख रहे होंगे, ये बनी हुई है। इसका मकसद आपको यही बताना है कि ये कौन सा सिस्टम है, ठीक है। और ये आप देखें, इसको देख के समझ आ रहा है कि ये वाली इनकी लुक होती है और इनको ये इसमें होलोग्राम्स जो हैं, होलोग्राम्स कहा जाता है इसको, होलोग्राफिक इसके लिए वर्ड यूज़ होता है। अ 3D होलोग्राम डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमेशंस दैट सीम टू बी रियल, ठीक है। इसमें ऐसे आप देखें ना 3D इमेजेस, तो हम लोग भी कोई इमेज क्लियर करके दिखाना होता है तो हम उसका 3D इमेज निकालते हैं, तो इसकी सेंस तो आजकल बच्चों को है कि ये कैसा होता है। 3D होलोग्राम जो है वो डिस्प्ले करता है ऑब्जेक्ट को बिल्कुल रियल जैसा। A 3D hologram exists freely in space and a person can walk around it and see it from all the sides, ठीक है। ये इस कदर जदीद और नया सिस्टम है कि इसमें 3D होलोग्राम में जो है वो स्पेस में बड़ी आज़ादी से कोई शख्स घूम सकता है। अ पर्सन कैन वॉक अराउंड इट, और इसके इर्द गिर्द भी कोई शख्स चल फिर के देख सकता है। एंड सी इट फ्रॉम ऑल द साइड्स, और इसको तमाम साइड से देख सकता है। इसके लिए आप ये डायग्राम देखें ना, इसमें ये दिखा रहे हैं कि इसके गिर्द लोग खड़े हैं और ये कोई बिल्डिंग वगैरह का वो बना हुआ स्ट्रक्चर सारा बिल्कुल लुक लाइक रियल, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI नंबर 8 पेज पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न्ड विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस टू सॉल्व, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी ब्रांच है कंप्यूटर की जो कि
कंसर्न्ड विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के यूज़ के साथ कंसर्न है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड मुश्किल मसाइल को हल करने के लिए और इंसानी जहानत के लिए बहुत बेहतरीन मसाइल का हल निकालने वाली टेक्नोलॉजी है, ठीक है। रोबोटिक्स डील्स विद द डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स टू परफॉर्म टास्क डन ट्रेडिशनली बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि ये इसमें बता रहे हैं कि ये डील करता है ऐसे डिज़ाइन और ऐसे ऑपरेशंस और ऐसी एप्लीकेशन रोबोट के ज़रिए जैसे बिल्कुल इंसानों जैसे काम वो सर अंजाम देते हैं। रोबोटिक्स आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेबॉर्ट्री रिसर्च एंड क्लीनिंग होम, ठीक है। घर को साफ़ करना हो, लेबॉर्ट्री हो, पैकेजिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर ऑटोमोबाइल्स, मतलब कोई भी भारी बड़े काम वो जो पहले इंसान बहुत ढेर सारे मिलके करते थे वो एक रोबोट उनकी जगह पर बड़ी आसानी से कर लेता है। रोबोट से बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है, बहुत बाहर के मुल्कों में इससे जदीद काम लिए जा रहे हैं, तो ये उसी के हवाले से जिक्र करें। तो मैं आज का अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करूँगी, तो मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगी।